ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है। यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। माना ये स्मृतियां हैं उनके लिए। अगर हमने जो अभ्यास करना है, हमें अभ्यास करना है अशरीरीपन का। और अगर तन में ही मोह होगा तो अशरीरीपन का अभ्यास नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये स्मृति आना कितना अच्छा है कि ये तन भी रावण की प्रॉपर्टी है। माना विकारों से और विकारी शरीर, 5 तत्वों में तमो प्रधानता, तामसिक वृत्ति, ये सब। अब इन सब स्मृतियों को इसीलिए बुद्धि में रखना है, इसीलिए कि हम अशरीरी बनने का अभ्यास कर सकें। अभ्यास के लिए आधार होना जरूरी है। तो वो आधार बता रहे हैं कि ऐसे समझो तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा रहेगा। समझा? इसीलिए इससे ममत्व निकाल दो। आज का प्रश्न, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? आपने सारी सृष्टि को शांति देना है, सुख का दान देना है, उसकी विधि क्या है? सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। सृष्टि नहीं हो जाती है। सृष्टि नहीं हो जाती है। तो सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। सृष्टि नहीं हो जाती है। आज का गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। ये भक्त भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि एशलम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भक्त गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, इससे भी सिद्ध है रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, ये भी एक निशानी है।
अभी यह संगम है तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। माना रावण है, राम है, इसलिए राम की शरण चाहिए। किसी लिए? रावण का विनाश करने के लिए। पास्ट में जो जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एशलम में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता है। अब गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे और संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो हम अभी राम की शरण में हैं। ये सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। तो बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता है? अब समझाया जाता है, आधा आधा है। राम राज्य में सुख, ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात। अब आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा। सत्युग त्रेता में भक्ति का नामो निशान भी नहीं। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है द्वापर और कलयुग में। भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, ठीक, और कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो होना ही है। इन स्टेजेस से पास होना है। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वे फादर है, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहां सुना? कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। अब बाप समझाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए। अब वह जरूर दूसरा होगा, दूसरा ही होगा ना। अब सदगति देते ही है गॉड फादर। अब ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम पर हो। ये संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता। ये जो संगम का टाइम है ना इसे दिन में गिना जाता है, ना इसे रात में गिना जाता है। ये छोटा सा संगम है, ये छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। तो जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, क्लियर? तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। ये हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है। राम की शरण में जाने से फिर तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। अब एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे, इसलिए उसने कहा सुख चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई यमदूत ही नहीं आएगा लेने, तो मेरा सुख चलता रहेगा। परंतु अर्थ नहीं समझते ना। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो हमने ही इन वर्णों से पास किया है ना। हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऐसे नीचे आ रहे हैं, तो ये वर्ण भी वहां पे सीढ़ी पर है ना, तो हम भी तो क्रॉस कर रहे हैं उनको। क्या समझे? सीढ़ी पर जो है सत्व प्रधानता है तो सत्व प्रधान हो, रजो प्रधानता है तो रजो प्रधान हो। इस समय सीढ़ी के तले पे आके पड़े हो तो तमो प्रधान हो। सीढ़ी में तो हो,
और जैसे जैसे क्रॉस करोगे उसकी अवस्थाएं बदलती जाती हैं, इसलिए वर्णों में भी आते हो ना। अभी आकर ब्राह्मण बने हैं, ये वर्ण फिरते रहते हैं, ये विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है, वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, 84 जन्म एक ही सत्युग में नहीं लिए जा सकते, ये वर्ण फिरते रहते हैं। ठीक, अभी कौन से वर्ण में हो, फिर होंगे। तो ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए, चक्र तो लगाना ही है। इसलिए दिखाया जाता है दैवी वर्ण में इतना समय, इसलिए दिखाया जाता है दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे ये पता थोड़ी था, अभी तो बाबा ने बताया तो पता पड़ा ना आपको। तो कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है, माना ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, फिर ब्राह्मण, माना ये नहीं पता था कि ऐसे वर्णों में आना होता है। क्योंकि जिस समय जो अवस्था है, ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो उसमें तो जाओगे ही जाओगे। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अगेन एंड अगेन 8वीं सीढ़ी पे ही खड़े रहोगे, नीचे तो आओगे ना। अब ऊपर जा नहीं सकते, सारी सीढ़ियां नीचे उतरोगे, तब जो आएगा तुम्हें सीढ़ी का पूरा ज्ञान देगा, वही तभी चढ़ोगे ऊपर, ऐसे तो चढ़ नहीं सकते। तो सीढ़ी, झाड़, वर्ण, धर्म, ये स्मृति में रख के बैठो, फिर परमात्मा महावाक्य बहुत अच्छे से समझ आना कि क्या कहना चाहते परमात्मा। हमें रिवाइज कराते रहते हैं। अगर हम सोचें बड़े हम पक्के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, घड़ी घड़ी तो भूल जाते हैं कि अवस्था कैसे ऊपर से नीचे आ गई, अब नीचे से ऊपर कैसे जाएगी। हर चीज की ट्रेनिंग तो दी जा रही है। तो कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था ना कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? अब आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो ये बात सिद्ध कर बतानी है कि कैसे हम अलग रहे, कैसे हम ऊपर से नीचे आए, कैसे हमारी अवस्थाएं गिरती गई, तो ये सारी बात बतानी होती है। ठीक है, तो पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। तो कैसे बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनी लगी हुई है ना, तो उस पर नवनिर्माण प्रदर्शनी है, तो उस पर समझाने जाना है, तो कैसे समझाना है। तो भारत गोल्डन एज था उस समय, और कोई धर्म ही नहीं था, फिर चक्र तो फिर नहीं है, मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। ठीक है, अब गोले पे आ जाओ, चक्र पे आ जाओ। तो सीढ़ी, चक्र, झाड़, त्रिमूर्ति, विराट रूप, ये सब चित्र स्मृति में आ रहे हैं। तो चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। ठीक है, कल था ना नवनिर्माण प्रदर्शनी खुली है, तो उस पर आपको कैसे समझाना है। तो ये सारी आपकी ट्रेनिंग चल रही है कि आपको प्रदर्शनी में ऐसे से समझाना है। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया है, तो मानते हो ना। अब जाना आपको नई दुनिया में है, तो फिर खड़े कहाँ पे हो? पुरानी दुनिया में खड़े हो ना। अब जाना उस पार है, तो माना इस पार खड़े हो ना, ऐसा ही होता है ना। तो इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं, उनका बुद्धि से त्याग करो, बुद्धि से। क्योंकि बुद्धि से जब त्याग किया जाता है ना, तो आत्मा सक्षम हो जाती है कोई भी कार्य करने के लिए। अगर बुद्धि से ही अटैचमेंट होगी, तो भले कोई कितना भी कुछ करे, आपकी बुद्धि उन्हीं में फंसी रहेगी। तो बुद्धि से त्याग करो, बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। अब यह है बेहद का संन्यास। देश सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है ना, तो उन सब को भूलना है। माना ये एक कार्य है जो आत्मा को अपने लिए करना है, कि आपको सबको भूलना है। अब भूलना कैसे है? सामने वाले को बताना थोड़ा मुझे तुझे भूलना है, उसको कहोगे कि मुझे तुझे भूलना है। ये तो आपका अपना होमवर्क है ना, जो परमात्मा ने दिया है, समझे। तो हमको बुद्धि से उनको भूलना है, भले उनके साथ रहते हो, पर बुद्धि टू मच ना फंसी हो। क्योंकि इस समय कलयुग है ना, तो तमो प्रधानता के कारण बुद्धि बहुत ज्यादा फंसी होती है और दुखी होती रहती है। तो दुख से निकलने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था, तो परमात्मा आया तो समझाया कि दुख से आप मुक्ति कैसे पा सकते हो। देखो, दुनिया से तो नहीं निकलोगे, अब दुख की दुनिया है, तो दुख की दुनिया से कैसे निकलोगे? जब बुद्धि में कुछ अच्छा डालोगे। तो बाबा ने वही किया। अब ज्ञान धन दिया, जिसके आधार से
आपकी बुद्धि तन से, तन के देहधारियों से जो अटकी पड़ी थी ना, ऐसा होता ना, जब कोई पहले पूछता नहीं था तो कैसे दुखी होते थे। मान लो किसी के घर गए, बिस्कुट रख दिए बस उसने, है कोई और आया तो उसने उसके लिए कुछ और पकवान रख दिए, तो कैसे अंदर बित 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 होती थी ना। तो ये हो गया ना, दुखी हो गए। अब कोई आपके आगे बिस्कुट ना रखे, कुछ ना रखे, तो आप क्या हो, खुश हो गए, अरे अच्छा किया इसने, मेरे को मेरी तकलीफ अब समृद्धि बदल गई ना, कि हमको तो ऐसे बाहर का कुछ भी खाना नहीं है, तो ना ही पूछे कोई, तो कितना अच्छा। तो कैसे समृद्धियां बदल जाने से, परिस्थिति तो वही थी, उसे तो पहले भी बिस्कुट ही रखे थे, तब आपका था, और दिल ऐसे बित बित, ये हमारी परवाह नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब आपके अंदर दिल में किसी के लिए ऐसा नहीं है, आपको देना आता है। अगर वो आपके घर आ जाएंगे तो आप उनका अच्छा से पालना करोगे, आप उनके घर जाओगे कि नहीं भी पूछेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, एडॉप्शन हो। तो समृद्धियां बदल गई ना, क्या नहीं बदली, बदल गई। तो जा तो आज भी रहे हो, जा तो पीछे भी रहे थे, तो समृद्धि बदल गई। तो जब आपने बुद्धि से उन सब चीजों का त्याग कर दिया, फिर भले कोई पूछे ना पूछे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप दुखी नहीं हुए ना। तो ऐसे दुख से छुड़ाया बाबा ने, कि जहां जहां बुद्धि अटकी पड़ी है, देह में अटकी है, देह से दुखी, देहधारियों में अटकी है, देहधारियों से दुखी। तो जिस चीज में आपकी बुद्धि अटकी है, वहीं से आपको दुख मिलेगा। दुख तो मिलना ही है, क्योंकि दुख दाम है। तो दुख अब कहां से मिल रहा है, ये आप देखो, और वहीं से बुद्धि हटा दो। अब बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। अब यह है बेहद का संन्यास। देह से ही तो जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि हैं, उन सब को भूलना है। अब आप कहते अपने को दे ही समझो, अब ऐसे कहा जाए भूलना है, भूलना है, तो कोई नहीं भूलेगा। पहले जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा ना, तो कुछ भी भूल नहीं पाते हैं। आत्मा समझेगा, आत्मा देखेगा, तो सब भूल जाएगा। क्योंकि ऐसे तो आत्मा ने 84 जन्म लिए, कितने सारे संबंधी थे, सब याद हैं क्या? पाठ बदली, संबंधी बदली। तो अब आपका नया जन्म हुआ है ना, ब्राह्मण जन्म, तो इसमें भी अभी आपको सारी समृद्धियां बदलनी पड़ी। तो फिर दुख कहीं से आएगा ही नहीं, दुखी आप होंगे ही नहीं। तो आप समझो परमात्मा ने क्या किया, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई है, समृद्धियां चेंज करी और दिखाया है सच क्या है। आत्मा का पाठ पकड़ा है, इसीलिए कहा दे ही समझो अपने आप को। दे नहीं समझो, दे समझे तो फंस गए। क्या समझो, दे ही समझो, तो तुम असूल में मुक्तिधाम के रहने वाले हो। तो जब कहा दे ही समझो, तो जहां की मैं हूं आत्मा, वो चित्र समृद्धि में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप यही का समझेंगे, तो यहाँ की ये चीज मेरी, ये मेरी, ये मेरी मेरी ऐसा करेंगे। तो क्या समझो, दे ही समझो, तो तुम असूल में मुक्तिधाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं अब वापिस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना, कहते हैं मुक्ति हो, मुक्ति हो। तो अभी चलो अपने घर, जहां से तुम नंगे आए थे, मना शरीर ही आए थे ना। ऊपर से जब उतरे थे तो शरीर तो नहीं था ना, ऊपर से उतरे तो शरीर तो नीचे बना, क्योंकि 5 तत्वों का बनता है ना शरीर, तो वो तो नीचे बना, आत्मा ऊपर से। वह शरीर आए थे, अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। माना ये जो शरीर लिया है, इसको तो यही छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ के 5 तत्वों का है। अब ये 5 तत्व तमो प्रधान है, विकारी है ना, तो इसको यहाँ छोड़ेंगे, आत्मा को पवित्र बनाए, घर चले जाए। तो शरीर को तो ले जा नहीं सकते, है ना। जो समझते हम अमर हो जाए, अमर हो जाए, तो अमर होने का जब पाठ समझ में आएगा, तो समझेंगे ना कि आत्मा अमर हो गई। और आत्मा तो है ही अजर अमर अविनाशी, उसका तो विनाश ही नहीं होता। तो विनाश तो शरीर का होता है, क्योंकि बनता शरीर है तो बिगड़ता भी शरीर है। कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो खत्म तो होनी ही होती है ना। अब आत्मा तो बनाई नहीं गई है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, समझा। तो शरीर को तो ले जा नहीं सकेंगे, तो आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब आना कब जाना, ये चक्र समझना है, समझे। जो ये दुखी होते रहते हैं, बीच में ही दुखी हो जाएंगे, कलयुग शुरू होगा तो सोचेंगे भगवान आ जाए। भगवान कैसे आएगा, तो भगवान के आने का प्रॉपर समय है ना।
तो जब सब एकदम ऊपर से नीचे उतरते हैं तभी तो परमात्मा आते हैं, और जो पहले नंबर की सोल होती है तभी तो परमात्मा आते हैं ना। बड़ी समझने की बात है। तो चक्र को समझ जाओ तो आपको सब समझ में आ जाए। तो बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। तो जब मूल वतन से सब आ जाते हैं ना सब, अब मेजॉरिटी सब ऊपर से नीचे आ गए हैं, तो फिर वापस जाना शुरू होता है। अब ऊपर तो खाली हो गया है, तो वहां तो आत्मा ही जाएगी ना। ये तन तो रावण की प्रॉपर्टी है। तो क्लियर हुआ कि ये जो शरीर है ना, तो यहाँ 5 तत्वों से बना है। अब यहाँ के 5 तत्व तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान शरीर हो गया। अब ये हो गई रावण की प्रॉपर्टी, क्योंकि रावण ने सबको तमो प्रधान बनाया है। तो शरीर भी इस समय तमो प्रधान है, तो ये रावण की प्रॉपर्टी है। बात का अर्थ समझना है ना। जब तक पॉइंट समझ नहीं आएगा तो कैसे समझेंगे कि बाबा क्या समझाना चाहते हैं। देखो बात तो वही होती है, आप भी कोई एक दूसरी बात करेंगे, दूसरा भी, लेकिन भाव क्या है ना उसको समझना जरूरी है। हर चीज का एक भाव होता है। लाइन भले कोई आप भी बोल दो, वो भी बोल दो, वो भी बोल दो, लेकिन परमात्मा जब सुनाता है ना तो शब्द तो आपकी दुनिया के ही होते हैं, लेकिन उसमें भाव छिपा हुआ है, और वो भाव है आपको वापिस से सतो प्रदान बनाना। अब आप कौन? आत्मा, शरीर थोड़े ही। समझा? तो बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही थे, फिर नंबरवार आते हैं। तो जब मूल वतन से सब आ जाते हैं फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएगी, तन तो रावण की प्रॉपर्टी है। तो ये रावण को ही देकर जाना है, माना इसी दुनिया में, इसी लोक में इस शरीर को आप छोड़ोगे और आत्मा न्यारी होके चली जाएगी। अब यह सब कुछ यहां ही विनाश होता है। समझा? तुम अशरीरी होकर चलो। बाप कहते मैं लेने आया हूं, तो बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए, माना जो भगवान ने सुनाया वो मेरे अंदर धारण होना चाहिए। ऐसे सुना और आगे सुना दिया तो कोई फायदा नहीं। अब आपकी धारणा में होगा, आपके जीवन में होगा, तो सुनाने में भी बड़ा मजा आएगा। तो जो बाबा सुनाए वो मेरी धारणा में होना चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे, तो जिनको ये प्रैक्टिस होगी वे सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है, तो योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो, तो सृष्टि को दान दो, है ना। तो सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को, बल्कि सारे सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। तो सुख होता है धन से। तो सवेरे उठकर याद में बैठो बाबा बस अब हम आपके पास आए कि आए, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। समझे? अब सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी हैं, अब कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी हैं। तो अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब ये ज्ञान हो तब तो खुशी रह सके। समझा? खुश क्यों नहीं रहते? तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं रहता। बुद्धि में ज्ञान हो तो खुशी भी हो। खुशी कोई लूट नहीं सकता, पर बुद्धि में ज्ञान ही नहीं चलता तो खुशी कहां से आ जाएगी। तो भले यह भी लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में, ऐसे भी लिख दो। परंतु ये लिखेंगे भी वह जिनमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़े ही सेंटर हम खोलते हैं सर्विस आप आकर करो, है ना। बाबा इतने सारे बच्चे कहां से लाएंगे? अब सेंटर आप खोलो और कहो सर्विस आप आके करो, तो जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। अब झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। विष ना मिलने से अत्याचार होते हैं। अब है संगम, तो बुद्धि में सुख धाम और शांति धाम को ही याद करना है। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तभी तो गाते ना दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई।
तो ये पतित दुनिया है। लौ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। ये लौ है कि कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जैसे कहते हैं घर में अगर एक बीमार है तो सबको बीमार होना ही है, अगर साथ में ही रहते हैं तो। लौ कह रहा है वो, ऐसे ही होता है ना। तो जैसे कलयुग के अंत में आएंगे तो सबको पतित होना ही है। तो जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारी हो रही है, रावण राज्य खलास होना ही है। तो बाकी है गुड्डियों का खेल करते हैं, कितने गुड्डे गुड्डियां बनाते हैं, इसीलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने भारत में चित्र बनते हैं ना, उतने और कहाँ नहीं बनते हैं जितने हमारे भारत में बनते हैं। भांति भांति के चित्र, एक ही कृष्ण का चित्र होगा, अलग अलग ढंग का, काला, गोरा, सांवरा, अजीब अजीब से। और ऐसे मिट्टी का गोला बनाएंगे, उसके ऊपर चित्र बना डालेंगे और सब जाएंगे। तो बाबा ने कहा जितने भारत में चित्र बनते हैं ना, उतने और कहां नहीं बनते। भारत में ढेर चित्र है। अब गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है, ये भी समझने की बात। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। पहले 16 कला, फिर 14। अंत में कुछ तो कला रह जाती, परंतु इस समय 9 कला, कोई कला नहीं है। इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरी भूत हो गई है। जब कलयुग की आदि होती है तो वो है तमो अवस्था, और कलयुग का जब अंत है तो वो है तमो प्रधान अवस्था। अब दुनिया जर्जरी भूत हो गई है। पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती है। कई बार ऐसी होती है, पुरानी पुरानी चीजें पड़ी होती है, उनमें आग अपने आप ही प्रकट हो जाती है, आग लग जाती है। जैसे बट का जंगल होता है ना, सारे खड़े हैं बट का जंगल, तो सारा जंगल अपने आप कैसे, कोई तीली लगा के थोड़ा आता है, इतना सूखा होता है कि एक दूसरे से टकराता और आग लग जाती है। ऐसे पुरानी चीजों को आग लग जाती। तो जैसे बट का जंगल होता है तो उनको आप ही आग लग जाती है, इनको भी आग लगती है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते हैं। पहले वो दोस्त है, फिर छोटी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो गई, एक दो का गला भी काटने लग जाते हैं। क्रोध भी कम नहीं है, इससे भी बच के रहना, क्योंकि ये विकार है। क्रोध करके आपको कौन सी प्राप्ति हो जानी है, आपका तो नुकसान ही होना है ना। तो ऐसा कोई भी कार्य क्यों करना जब आपका नाम बदनाम हो। तो क्रोध भी कम नहीं है। एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। अब यह है ड्रामा। क्रिश्चियंस लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियंस का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। अब यहां भी जो बच्चे बाप को मानते नहीं तो वह विनाशी पद पाते हैं। थोड़ा सा श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते। तो मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। कहते जन्म मरण रहित है, तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उसका नाम डाल दिया श्री कृष्ण। अब वास्तव में परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन गाया हुआ है। वही वरदान देते हैं ना बच्चों को, तो उनके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। अब शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। अब बाप के जन्म से ही तो कृष्ण बच्चा निकला, तो पहले शिव जयंती फिर कृष्ण जयंती। तो बाप के जन्म से ही तो कृष्ण बच्चा निकला, वह भी एक तो नहीं होगा। अब दैवी संप्रदाय कहा जाता है ना, तो कितना भूल कर दिया। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े।
सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल है, तभी तो बाप को आना पड़ता है। किसको समझानी, देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो यह निश्चय करो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। कुछ समझ आया? भगवान को भगवान के पद पर तो रखो कि वो तुम्हारा क्या लगता है। सब एक जैसे कैसे होंगे? तब कहते हैं सब भगवान की लीला है ना। सबको तुमने भगवान कह दिया तो ये तो उनकी पोजीशन को आपने क्या बना दिया। एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, ऐसे कह देते हैं। लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़े ही लेते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है और बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाप दादा का भी अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं है। तमेव माता च पिता तमेव, अब कहते हैं और गॉड फादर भी कहते हैं, तो जरूर मदर चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं आता। बच्चों को समझाया तो शरण कब दी जाती है, कब ली जाती है शरण। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है, जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही सदगति मिलती है। अब हम सब भी तो शरण में ही है ना, तो हमारी भी तो सदगति हो रही है ना। अब कहते हैं राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं है। कहते हैं राम राज्य, नई दुनिया, नया भारत हो। सो तो अब बन रहा है, बनना है जरूर। अब ड्रामा को चलना है जरूर। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता बना ना सके। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है, वैजयंती माला विष्णु की है। अब यह है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। तो आगे था रावण का आसुरी घराना, अब रावण को असुर कहा जाता है। ये कंस, जरासंधि नाम अभी सिद्ध होते हैं, क्योंकि अभी है ना ये सारे। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है, अब सत्युग में भी साकार से मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ ये एक ही समय है जब आप डायरेक्ट परमात्मा से वर्षा लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी यादी सब भूल स्वयं को देही समझना है। देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। आज का वरदान, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों समृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी।
अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। आज का स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। माना अगर आपके अंदर दिव्य गुण है और बड़े नेचुरल रूप में आते हैं, तो माना ये भी एक तरह का प्रभु प्रसाद है कि आपको ये नेचुरल मिला हुआ है। माना आपके ब्राह्मण जन्म में आपको किसी से भी गुण उठाना हो तो वो मुश्किल नहीं लगता। तो ये है सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद। माना आप जो भी गुण उठाना चाहें वो नेचुरल आप एडॉप्ट कर लेते हैं, मेहनत नहीं लगती। दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। माना कोई मतलब नहीं फिक्स करो याद करने के लिए, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति।